आज हम 2 अंकों के हासिल वाले सवाल करना सीखेंगे, जिनके अंदर हमको हासिल लगानी पड़ती है, जोड़ने में भी और घटाने में भी। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बताओ, सबसे पहले ये जो नंबर है ये कितना है? 4। और ये कितना है? 9। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, तो ये एक संख्या हो गई, यहां से यहां तक संख्या हो गई। और ये भी एक संख्या है 69, और ये भी एक संख्या है 24। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम जोड़ना शुरू करते हैं, कोई अगर एक अंक की संख्या होती है तो हम उसको ऐसे ही सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर 2 अंक की संख्या है तो सबसे पहले हमको यही याद रखना है कि जो है हमेशा इधर वाले इन दोनों अंकों को ऐसे सबसे पहले जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहेगी, किन अंकों को सबसे पहले जोड़ना है? इन 2 अंकों को सबसे पहले जोड़ना है, ठीक है। फिर इधर वाले अंकों को जोड़ना है। हमको हमेशा जोड़ना भी इधर से है और घटाना भी पहले इधर वाले दोनों अंकों को ही है, ठीक। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे आप जितना संख्या ऊपर लिखी हुई है उतने डंडे बनाओ। कितना लिखा हुआ है? तो यहां पर 4 डंडे बना लो। 1 2 3 4, 4 डंडे हो गए। अब ये नीचे कितना है? 9 है, तो इधर 9 डंडे बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के देखो कितना होता है ये, यानी कि इन सारे डंडों को गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम जो नए हैं, अभी सीखना रहे हैं जोड़ना, जिनको जोड़ना नहीं आता है सही से हासिल वाला, वो यहां 13 ना लिखकर यहां 13 लिख ले, ठीक है। अब ये इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि शुरुआत में आदत नहीं पड़ती है बच्चों को, और वो जो है यहां पर 13 लिख देते हैं इस तरह से, और यहीं पर गलती हो जाती है, ठीक है। तो इस गलती से बचने के लिए हमने क्या किया है? 13 को नीचे लिख लिया है। अब 13 नीचे लिखा है तो करना क्या है? देखो, इधर वाला जो अंक है हमेशा इधर वाला पीछे वाला, हमेशा इधर वाला अंक पीछे वाला, ठीक है। कहां लिखा जाएगा? यहां लिखा जाएगा। तो 3 था, 3 हमने यहां लिख लिया, और इधर वाला जो अंक है हमेशा हासिल में जाएगा, हासिल होके यहां लगेगा ऊपर। तो इस वाले अंक को हम यहां लिखेंगे। कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे, इधर वाले अगले वाले अंक के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर लिखा है तो ये वाला इनके साथ में जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर से हमको क्या करना है? अब की बार इधर वाले अंकों के लिए डंडा खींचो। ये 2 था, ये 1 है तो 1 डंडा हो गया। ये 2 है तो 2 डंडे, 1 2। ये 6 है, जगह कम है तो छोटे छोटे खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमको ये सारे डंडे जो हमने बनाए हैं इनको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गए, तो 9 हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। इसी तरह हम अगले वाला सवाल, ये वाला सवाल करेंगे, ठीक। ये बताओ, ये कितना अंक लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, तो 8 डंडे खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे कितना लिखा है? 3 है, तो कितने डंडे बनाएंगे? 3 डंडे बना लिए, ठीक है। अब इनको जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 कैसे लिखे जाता है? ऐसे, 1 और 1 11, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया है? इधर वाला अंक कहां लिखा जाएगा? ये वाला यहां,
और ये वाला अंक कहाँ जाएगा? हासिल में अगले वाले अंकों के ऊपर। ठीक है, फिर से हमको क्या करना है, इनके लिए डंडे बनाने हैं। एक है तो एक डंडा, ये कितना है? तो यहां कितने डंडे बनाएंगे? 6 डंडे बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और ये कितना है? तो इसके लिए हमने 1 2 3 डंडे बना लिए। ठीक है, अब इधर वाले डंडों की गिनती करो, कितने डंडे हो गए? एक, मेरे साथ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आगे कोई और अंक नहीं है, तो जो भी आएगा, एक अंक आए या 2 अंक आए, उनको हम ऐसे करके एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब शुरुआत में तो आपको ये वाले डंडे यहां से ऐसे करके खींच लेना है, लेकिन जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो इस वाले डंडे को ऐसे खींचना नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब अगले वाले सवाल को करते हैं, इस वाले को। देखो ये कितना अंक लिखा हुआ है? कितने डंडे बनाए यहाँ? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गए। ये कितना लिखा हुआ है यहाँ? तो 2 के लिए कितने डंडे बनेंगे? 2 डंडे बनेंगे। अब ये सारे डंडों की गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 कैसे लिखा जाता है? ऐसे, 1 और 1 11। ठीक है, तो 11 का ये वाला 1 इधर लिखा जाएगा या ये वाला 1 इधर लिखा जाएगा? हाँ, ये वाला यहाँ लिखा जाएगा और ये वाला यहाँ। इस वाले को यहाँ लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब की बार देखो मैंने डंडा नहीं खींचा है, ऐसे करके लिख लोगे तो अच्छा सुंदर लगेगा और ज्यादा। ठीक है, आप देखो फिर से हमको क्या करने हैं, इनके डंडे बनाने हैं। इसका डंडा हो गया 1, इसके डंडे कितने बनेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये कितना लिखा है नीचे? तो 4 डंडे और बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये सारे डंडों को क्या करेंगे, हम गिनेंगे। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आगे कोई और संख्या नहीं है, तो हम 14 को कहाँ लिख लेंगे? यहीं पे लिख लेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ का सवाल हासिल वाला, देखो कितने कितने आसान तरीके से हो गया। ऐसे ही चलो हम घटाने वाला घटाते हैं। ठीक है, घटाने वाला घटाते हैं। ये बताओ ये कितना लिखा है यहाँ और ये कितना लिखा है नीचे? देखो घटाने में क्या होता है, जोड़ने में तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया। मान लो जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ज्यादा होगा हमेशा। ठीक है, जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा हमेशा। जैसे कि 4 टॉफी तुम्हारे पास पहले से थी और अनमोल को 4 टॉफी और दे दी। ठीक है, तो कितनी टॉफी हो गई? 4 पहले से थी और 4 और दे दी, कितनी हो गई? 8। अब घटाने में क्या होता है? घटाने में होता है कम होना। ठीक है, जैसे कि 4 टॉफी तुम्हारे पास थी और 2 टॉफी तुमने किसको दे दी? अपने भाई को दे दी या खा गए, तो कितनी टॉफी कम हो गई? 2 टॉफी कम हो गई। और तुम्हारे पास कितनी बची? कितने में से बची? 4 में से 2 बची। ठीक है, तो ये जो संख्या है ऊपर वाली, ये बड़ी होनी चाहिए, तभी तो हम इस वाली संख्या को घटा पाएंगे। नीचे वाली छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया, जब हासिल वाला सवाल हो
तो हासिल वाले सवाल में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझो कि आपके घर मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, और आपके घर 4 मेहमान आ गए, लेकिन कप जो है आपके घर 3 ही है। तो 4 मेहमानों को चाय कैसे पिलाओगे भाई, कप तो घर में 3 ही है। एक और लाओगे, कहां से लेके आओगे? चलो बेचने वाला हो सकता है उस दिन ना आए, तो हम पड़ोसी वाले अंकल के घर में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? पड़ोस वाले अंकल के घर में चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे, पड़ोस वाले अंकल ये हैं हमारे, हाँ जतिन का घर है, ये जतिन का घर समझो इसको, ठीक है। हाँ स्वाति दीदी का घर है, तो ये स्वाति दीदी का घर समझो। अब स्वाति दीदी से तुमको उधार लेना है, ठीक है, कि मेरे घर जो है 1 कप कम पड़ रहा है, तुम मुझे जो है उधार दे दो, उधार दे दो, उधार, ठीक है। तो जब स्वाति दीदी के घर तुम जाओगे तो 1 ही कप उधार लेके आओगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास आते आते वो कितने हो गए, जितने हमारे पास थे 10 उसके साथ जोड़ दो, ठीक, 2 नहीं होंगे, जितने हमारे पास हैं आते आते वो 10 हो जाएंगे। तो 10 और 3 13 हो गए हमारे पास अब, ठीक है। और ये कितने बचे, ये 1 कम कर दो, हाँ 6 में से 1 कम हो गया। उन्होंने तो 1 ही दिया था, लेकिन हमारे पास आते आते 10 हो गए। जैसे तुमने अपने घर की दीवार कूदी या अपने घर के गेट के अंदर घुसे तो वो 10 हो गए, जादू, यहाँ जादू है, ये 10 हो जाएंगे, ठीक है? जादू वाले कप में चाय पिला दियो ना मेहमान को, जो चौथा मेहमान है उसे, ठीक है, कुछ नहीं होने का। ये जादू है कि वहां से आता तो 1 ही है, लेकिन हमारे पास कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो 10 तो पहले से थे और ये 3 हमारे पास हो गए, तो हमारे पास कप कितने हो गए, नहीं यारो, 10 और 3, 10 के बाद 11 12 13, हमारे पास कप कितने हो गए, 13। तो हम यहाँ 13 डंडे खींचेंगे, यानी कि अपने 13 कप बनाएंगे, ठीक है। 13 कप बनाओ अपने यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बन गए 13 कप। हमारे पास मेहमान कितने आए हैं, 4, तो हम सिर्फ 4 कपों में चाय भर के पहुंचाएंगे मेहमानों के पास। तो हमारी रसोई में से 4 कप कम हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई? रसोई में से ही तो जब चाय छानेंगे तो रसोई में तो छानेंगे। तो ये हमारी रसोई घर है, ठीक है, ये हमारा रसोई घर है। रसोई घर में से 4 कप के अंदर चाय कर दी, 1 2 3 4, तो ये वाले 4 कप हमने ट्रे में रख के कहां ले गए, मेहमानों के पास ले गए। तो ये 4 कप कम हो जाएंगे हमारे। तो कप हमारे पास कितने और बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कप बचे? तो जितने कप बचेंगे उतने कप को हम यहां लिखेंगे, ठीक है। कितने कप बचेंगे, तो 9 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब 9 लिख दिया। अब देखो इधर, इधर तो 5 कप हैं और 2 मेहमान आए हैं, तो 5 कप में 2 मेहमानों को चाय पिला सकते हैं कि नहीं? पिला देंगे ना, बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इधर 5 कप बनाओ, 1 2 3 4 5, बन गए। मेहमान कितने हैं हमारे पास? तो 2 कप में चाय करेंगे हम, 2 कप में चाय कर दी। हमारे पास कप कितने बचे? 3, 1 2 3, तो हम 3 कपों को हमने यहां लिख दिया। हो गया सवाल? देखो चाय पिलाते पिलाते सवाल हो गया, हो गया ना? ऐसे ही इस वाले को करेंगे। चलो अब देखो, अब क्या है, ये वाला है, तो अब हम जो है इनको चाय पिलाएंगे।
हमारे पास कप कितने हैं यहाँ? 4। मेहमान कितने आ गए? 6। कप कम पड़ गए? अरे पड़ गए ना। तो हम कहाँ जाएंगे? स्वाति दीदी के घर। स्वाति दीदी के घर जाएंगे ना। और पुलकित जतिन के घर जाएगा। तो ये पुलकित का जतिन का घर है, ठीक है। तो यहां से हमने कितना उधार लिया? यहां से हमने कितना उधार लिया? हाँ भाई कनिष्क, कितना उधार लेंगे यहां से? नहीं यार, एक उधार लेंगे बस। तो एक उधार ले लिया हमने, एक हमने यहां लगा दिया। तो यार इनके पास कितना हो गया? एक कप कम हो गया। तो 8 में से एक कम करोगे तो कितना बचेगा? 7। और हमारे पास कितने हो गए? 10 कप आए हैं और 4 ये पहले से 14 हो गए। मैंने बताया था ना कि जादू है, लाते तो एक कप है लेकिन हमारे पास 10 बढ़ जाते हैं, है ना। तो 10 और 4 हमारे पास थे तो 14 हो गए। अब 14 में से 6 मेहमानों को चाय पिलानी है तो पिला देंगे ना आराम से। तो 14 कप बनाओ। यहाँ कितने कप बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14। हमारे पास मेहमान कितने हैं? 6। तो 6 कप के अंदर चाय करेंगे हम। परी 6 कप के अंदर चाय करेंगे हमने। 6 कप के अंदर चाय कर दी। अब ये परी जो है इन 6 कप को लेके मेहमानों के पास चली गई। तो बाकी के कप जो बच रहे हैं हमारे, इनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बचे? 8 यहां आ गया। अब इधर कितने कप बच रहे थे हमारे पास? 7। तो 7 कप बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7। और नीचे कितने हैं मेहमान? कितने कप में चाय करेंगे? 2 कप में चाय करेंगे, 2 में, ठीक है। ये दोनों कप दे दिए हमने अनमोल के हाथ में चाय रखे ट्रे के अंदर, प्लेट के अंदर। वो अनमोल लेके चला गया। तो बाकी के कितने कप बचे? नहीं, गिनती करो। 1 2 3 4 5। कितने आए? 5। देखो चाय पिलाते पिलाते सवाल हो गया, नहीं हो गया? हासिल वाला सवाल। इस वाले सवाल का जवाब तुमको देना है, ठीक है। इस वाले सवाल का जवाब तुम्हें देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ओके।